आज का अपना टॉपिक है यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर अपन पढ़ के चलेंगे बच्चों कौन कौन से मेथड होते हैं जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, सैंपल कलेक्शन करते हैं, यूरिन को कलेक्ट करके चलते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं, किस किस प्रकार के नॉर्मेलिटी पाई जाती है यूरिन के अंदर। नॉर्मल फाइंडिंग के बारे में बात करेंगे, एबनॉर्मल फाइंडिंग के बारे में बात करेंगे, केमिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करके चलेंगे बच्चों। कंप्लीटली जानेंगे यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में। यदि बात कर ली जाए बच्चों, पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्या स्टार्ट किया था, सैंपल कलेक्शन स्टार्ट किया था। सैंपल कलेक्शन के अंदर अपन ने बात की थी लंबर पंक्चर के बारे में, कंप्लीटली जान लिया था। सेकंड वन लीवर बायोप्सी। आज की क्लास के अंदर थर्ड टॉपिक है सैंपल कलेक्शन से रिलेटेड यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते बच्चों मेथड ऑफ method of collection of urine sample। यदि बात करके चले बच्चों, अपन बात कर रहे हैं मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल। क्या कलेक्ट करना है बच्चों, यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए यदि बात कर ली जाए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, या अपन बोल सकते हैं मेथड ऑफ यूरिन सैंपल कलेक्शन, या अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों मेथड ऑफ यूरिन सैंपल कलेक्शन। यदि बात करके चले बच्चों, सबसे पहले कौन से मेथड के बारे में अपन बात करेंगे बच्चों, रैंडमली। किसके बारे में बच्चों, रैंडमली कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं रैंडमली collection of urine sample। यदि बात कर ली जाए बच्चों, रैंडम का मीन्स क्या होगा बच्चों, किसी भी टाइम अपन दिन के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों, कलेक्शन कर सकते हैं। क्या बच्चों, यूरिन सैंपल। किस चीज के लिए बच्चों, यूरिन एग्जामिनेशन के लिए। यदि बात करके चले बच्चों, सबसे पहले अपन बात करें रैंडमली कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल, या अपन बोल सकते हैं रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग भी अपन बोल सकते हैं, रैंडम सैंपलिंग। यदि बात करके चले, सबसे पहले यदि बात कर ली जाए कलेक्शन ऑफ यूरिन, कलेक्शन ऑफ यूरिन, कलेक्शन ऑफ यूरिन एट एनी टाइम ऑफ द डे, एट एनी टाइम of the day by random sampling, by random sampling। यदि बात कर ली जाए प्यारे बच्चों, कौन से मेथड के द्वारा, रैंडम सैंपलिंग के द्वारा अपन यूरिन कलेक्शन कर सकते हैं किसी भी टाइम में दिन के अंदर। दिन के अंदर किसी भी टाइम, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होगा। नॉट गिवन, सेकेंड पॉइंट हमेशा याद रखना बच्चों, नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन, नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट before collection of urine, before collection of यूरिन। यदि बात करके चले बच्चों, अपन बात करें कौन से सैंपलिंग की, रैंडम सैंपलिंग, या बोल सकते हैं रैंडमली कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल। फर्स्ट मेथड की अपन बात करके चल रहे हैं। यदि बात कर लीजिए, सबसे पहले अपन ने बात की कलेक्शन ऑफ यूरिन एट एनी टाइम में,
एट एनी टाइम ऑफ द डे बाय रेंडम सैंपलिंग। किसके द्वारा बच्चों? रेंडम सैंपलिंग के द्वारा दिन के किसी भी टाइम पर अपन क्या कर सकते हैं। इन सेकंड वन, नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी इंस्ट्रक्शन या अपन बोल सकते हैं एडवाइस देने की किसी भी प्रकार की कोई भी नीड नहीं है बिफोर कलेक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन सैंपल कलेक्शन करने से पहले। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए, मोस्ट कॉमनली used in the most commonly used in the clinical area but it is not reliable method, but it is not reliable and accurate method for urine sampling, urine examination। यदि बात करके चले बच्चों कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है क्लिनिकल एरिया या अपन बोल सकते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, कौन सा बच्चों? रेंडम सैंपलिंग या अपन बोल सकते हैं रेंडमली कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल। यदि बात करके चले क्लिनिकल एरिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज तो किया जाता है, बट क्या नहीं होता बच्चों, यह ना तो रिलायबल होता और ना ही एक्यूरेट होता। कौन सा मेथड? रेंडम सैंपलिंग मेथड। किस चीज के लिए बच्चों? यूरिन एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले, इट इज यूज्ड only for microscopic examination, not for culture test, यदि बात कर ली जाए बच्चों कौन से मेथड के, रेंडम जो मेथड होगा, रेंडम सैंपलिंग वाला मेथड होगा, रेंडमली कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल। यदि बात कर ली जाए, इट इज यूज्ड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कौन सी एग्जामिनेशन के लिए बच्चों? ओनली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है, नॉट फॉर ए कल्चर टेस्ट के लिए यूज नहीं किया जाता। सबसे पहले कौन से 4 पॉइंट्स मैंने बताया कि इसके अंदर रेंडम सैंपलिंग के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। सबसे पहले अपन ने बात की जो कलेक्शन करेंगे यूरिन का एट एनी टाइम ऑफ द डे, किसी दिन के किसी भी समय में अपन क्या कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम डिपेंड नहीं होगा। यदि बात कर ली जाए, नेक्स्ट वन अपन ने जाना किसी भी प्रकार की कोई भी इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होगी पेशेंट को बिफोर प्रोसीजर। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द क्लिनिकल एरिया। क्लिनिकल एरिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड कौन सा होगा? रेंडमली कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल या अपन बोल सकते हैं रेंडम सैंपलिंग। यदि बात कर ले, यूज तो किया जाता है बट क्या नहीं होता बच्चों, ना तो रिलायबल होता ना ही एक्यूरेट होता, ना ही रिलायबल एंड नॉट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड फॉर यूरिन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अपन ने बात की है ओनली किस चीज के लिए बच्चों यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, नॉट फॉर कल्चर टेस्ट के लिए इसे यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बच्चों, टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड। सेकंड कौन सा मेथड बच्चों? टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड। Second one is the time specimen collection
मेथड। यदि बात करके चले बच्चों टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड के अंदर यदि बात कर ली जाए, फर्स्ट वन इज 24 आवर्स 24 आवर्स यूरिन collection method. This test will be performed, या this method will be performed to assess the will be performed to assess the protein level into the urine यदि बात करके चले डिजीज कंडीशन, कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर बच्चों? प्री एक्लेम्सिया। यदि बात कर ली जाए बच्चों प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या किया जाता है बच्चों? कौन से टाइप का कलेक्शन यूज किया जाता है टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड के अंदर? 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन मेथड। 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन मेथड यूज किया जाता है क्या चेक करने के लिए बच्चों? यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल चेक करने के लिए। यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल चेक करने के लिए कौन सी डिजीज कंडीशन होगी? प्री एक्लेम्सिया। यदि बात कर ली जाए प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों? हाई ब्लड प्रेशर प्लस प्रोटीन यूरिया प्रोटीन क्या मिलेगा? यूरिया के अंदर, यूरिन के अंदर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। यदि बात करके चले बच्चों किस चीज का लॉस होगा? यूरिन के द्वारा लॉस होगा एल्ब्यूमिन का। किसका बच्चों? एल्ब्यूमिन का लॉस होगा। एल्ब्यूमिन का लॉस होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा बच्चों? डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने की वजह से एडिमा होगा। यदि बात कर ली जाए जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? लीवर को पास मैसेज भेजेंगे क्या करे? एल्ब्यूमिन को प्रोवाइड कराए। बट एल्ब्यूमिन को प्रोवाइड ना करा के किसको प्रोवाइड कराएगा? फिब्रिनोजन को प्रोवाइड कराएगा लीवर। और फिब्रिनोजन क्या बच्चों? क्लॉटिंग। क्या है बच्चों? क्लॉटिंग। पेक्सो क्लॉट कर देगा। क्लॉट करने से क्या लास्ट सीन क्या देखने को मिलेगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। कौन सी डिजीज कंडीशन के कारण? प्री एक्लेम्सिया के कारण। और इसी के लिए क्या करके चलते हैं बच्चों? 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन मेथड यूज करके चलते हैं। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, discarded the first drop of urine and after that collection of urine in a sterile container। यदि बात करके चले बच्चों पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों? इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट डिस्कार्डेड। क्या कर देना है? डिस्कार्डेड कर देना है बच्चों। एक्सपेल आउट कर देना है, एक्सक्रीट आउट कर देना है, फॉल डाउन कर देना है फर्स्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन। आफ्टर डेट क्या करना है बच्चों? कलेक्शन करना है फुल यूरिन। आफ्टर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन एंड आफ्टर डेट collection of full urine in a sterile container। यदि बात कर ली जाए
टाइम पीरियड की अगर बात करके चले बच्चों, टाइम पीरियड यदि बच्चों टाइम पीरियड की बात कर ले जाए 12 या अपन बोल सकते हैं 8 AM टू नेक्स्ट डे 8 AM। यदि बात कर ली जाए, अगर बात करके चले 22 सितंबर टू 23 सितंबर, यदि बात कर ली जाए 22 सितंबर की सुबह 8 बजे से लेकर 23 सितंबर के 8 बजे तक क्या होगा, 24 आवर्स होगा। और उसी दौरान क्या करके चलेंगे बच्चों, यूरिन कलेक्शन करके चलेंगे। कौन से मेथड से बच्चों, 24 आवर्स कलेक्शन मेथड अपन बोल सकते हैं, या टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड का यूज करके 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन क्या करना है बच्चों, 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन करके चलना है। कौन कब परफॉर्म किया जाता है बच्चों, क्यों परफॉर्म किया जाता है, पर्पज क्या होता है, पर्पज होता है बच्चों प्रोटीन का लेवल चेक करने के लिए। क्या लेवल चेक करने के लिए, प्रोटीन का लेवल चेक करने के लिए। यूरिन के अंदर यदि बात कर ली जाए कौन सी डिजीज कंडीशन, प्री एक्लेम्सिया, कौन सी डिजीज कंडीशन, प्री एक्लेम्सिया के अंदर इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, पेशेंट को क्या देनी है बच्चों, इंस्ट्रक्शन देनी है, डिस्कार्डेड करना है फर्स्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन एंड आफ्टर दैट कलेक्शन ऑफ फुल यूरिन इन स्टीराइल कंटेनर। पहली ड्रॉप होगी जो यूरिन की, उसको फॉल डाउन कर देना है, डिस्कार्डेड कर देना है, एक्सक्रीट आउट कर देना है। बाकी जो भी यूरिन रिमेनिंग रहेगा उसको क्या करना है बच्चों, कलेक्शन करना है किसके अंदर, स्टीराइल कंटेनर, स्टीराइल कंटेनर यूज करके चलना है। टाइम पीरियड 8 AM टू 8 नेक्स्ट डे 8 AM। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं सेकंड वन, 8 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्शन, यूरिन कलेक्शन की अगर बात करके चले 8 आवर्स। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं 8 आवर्स second one is the 8 hours urine collection, urine collection। यदि बच्चों बात करके चले किस चीज की बात कर ली जाए, इंडिकेशन, किसकी बात कर ली जाए, इंडिकेशन की यदि बात कर ली जाए, ऐसा कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर किया जाता है बच्चों, 8 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्शन, रीनल फेलियर, कौन से केस के अंदर, रीनल फेलियर के अंदर परफॉर्म किया जाता है, रीनल फेलियर। यदि बात कर ली जाए रीनल फेलियर के अंदर यूरिया क्रेटिनिन का लेवल चेक करने के लिए किसके अंदर, यूरिन के अंदर, किसके अंदर बच्चों, यूरिन के अंदर यूरिया क्रेटिनिन का लेवल चेक करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, 8 आवर्स यूरिन कलेक्शन किया जाता है। यदि पर्पज की बात कर ली जाए, पर्पज चेक द यूरिया क्रेटिनिन लेवल इनटू द यूरिन। यदि बात कर ली जाए यूरिन के अंदर किस चीज का लेवल चेक करने के लिए बच्चों, यूरिया क्रेटिनिन का लेवल चेक करने के लिए कौन सा कलेक्शन मेथड यूज किया जाता है, टाइम स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड के अंदर 8 आवर्स यूरिन कलेक्शन। यदि बात कर ली जाए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एम्प्टी द ब्लेडर, इंस्ट्रक्ट टू द पेशेंट, इंस्ट्रक्ट टू द पेशेंट firstly empty the bladder, empty the bladder, empty the bladder, and after that collection of urine, collection of urine, collection of urine in a sterile कंटेनर। यदि बात कर ली जाए किसके अंदर बच्चों, स्टीराइल कंटेनर के अंदर क्या करके चलेंगे, कोलेक्ट करके चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट फर्स्ट एम्प्टी रफ, फुल्ली एम्प्टी रफ, पूरा का पूरा क्या करना है बच्चों,
एमपीटी करने के चलना है ब्लेडर, और उसके बाद क्या करना है, कलेक्शन करना है यूरिन का। किसके अंदर बच्चों, स्टीराइल कंटेनर के अंदर। यदि टाइम पीरियड की बात कर ली जाए, टाइम पीरियड की यदि बात करके चले बच्चों, 12 मिडनाइट टू 8 AM यदि बात कर ली जाए कब बच्चों, 12 बजे रात्रि से लेकर सुबह 8 बजे तक का क्या रहेगा, मॉर्निंग टाइम रहेगा। उस टाइम के बीच में अपन को क्या करके चलना है, यूरिन कलेक्शन करके चलना है। कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर अपन ऐसा कर सकते हैं बच्चों, रेनल फेलियर। इंडिकेशन क्या रहेगी, रेनल फेलियर के अंदर सबसे पहले यदि पर्पज की बात कर ली जाए, उद्देश्य की बात करके चले, क्या उद्देश्य रहने वाला है बच्चों, चेक द यूरिया क्रेटिनिन लेवल, चेक करना है बच्चों, यूरिया क्रेटिनिन लेवल चेक करना किसके अंदर, इनटू द यूरिन के अंदर। नेक्स्ट यदि अपन बात करके चले, इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, फर्स्ट एम्प्टी द ब्लेडर एंड आफ्टर डेट कलेक्शन ऑफ यूरिन इन ए स्टेराइल कंटेनर टाइम पीरियड। जैसे 12 मिडनाइट है तो बच्चों 12 मिडनाइट से पहले क्या करना है बच्चों, एम्प्टी द फुल्ली ब्लेडर को एम्प्टी करके चलना है मिडनाइट से पहले। और कब तक बच्चों, 8 AM तक, 12 से 8 के बीच में टोटल हो गया 8 आवर्स। यदि बात कर ली जाए 8 आवर्स से अपना क्या बच्चों, यूरिन कलेक्शन। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन, एडवाइज द पेशेंट नॉट परफॉर्म हैवी एक्सरसाइज बिफोर 8 आवर्स यूरिन कलेक्शन। अपन बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन चलो यहीं पे मेंशन कर लेते हैं बच्चों, इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट avoided heavy exercise before sample collection। हमेशा याद रखना बच्चों, अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, 8 आवर यूरिन सैंपल कलेक्शन, 8 आवर यूरिन सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं बच्चों, कलेक्शन कर रहे हैं सैंपल। यदि बात कर ली जाए रीनल फेलियर के केस के अंदर क्या करके चलेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को, अवॉइडेड करना है बच्चों हैवी एक्सरसाइज बिफोर सैंपल कलेक्शन। यदि बात कर ली जाए, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्या हो जाती है, इफ परफॉर्म हैवी एक्सरसाइज देन इंक्रीज द GFR। इफ perform heavy exercise if perform heavy exercise before sample collection then increase the GFR। हमेशा याद रखना बच्चों, स्टार लगा के नोट लिख लेना, कर लेना। क्या होगा बच्चों, यदि सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, यदि क्या करते हैं बच्चों, परफॉर्म कर लेता है हैवी एक्सरसाइज पेशेंट कब, बिफोर सैंपल कलेक्शन करने से पहले, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज द GFR क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। GFR क्या होती है बच्चों, ग्लूमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। यदि बात कर ली जाए ग्लूमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल कितनी होती है बच्चों, GFR नॉर्मल GFR इन मेल
नॉर्मल GFR इन मेल, यदि मेल पर्सन के अंदर बात कर ली जाए बच्चों नॉर्मल GFR की तो कितनी होगी 125 ml पर मिनट। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए नॉर्मल GFR इन फीमेल, यदि बात करके चले फीमेल पर्सन के अंदर नॉर्मल GFR कितनी होगी बच्चों 105 ml पर मिनट, 105 ml पर मिनट। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले नॉर्मल GFR इन प्रेग्नेंट लेडी, नॉर्मल GFR ग्लूमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट इन प्रेग्नेंट लेडी, यदि प्रेग्नेंट लेडी की बात करके चले तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कितनी होगी बच्चों 187 ml पर मिनट। यदि बात करके चले अपन बात करें बच्चों सबसे पहले अपन शॉर्टली रिवीजन ले लेते हैं एक बार 8 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्शन, 8 आवर्स यूरिन कलेक्शन। तो अपन ने बात की सबसे पहले इंडिकेशन, किसकी बात की इंडिकेशन किसके अंदर रीनल फेलियर, कौन सी डिजीज कंडीशन रीनल फेलियर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं यदि बात करके चले रीनल फेलियर के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों 8 आवर्स यूरिन कलेक्शन करके चलेंगे। यदि पर्पज की बात कर ले जाए चेक यूरिया क्रेटिन लेवल, क्या उद्देश्य क्या रहेगा बच्चों 8 आवर्स यूरिन कलेक्शन का क्या रहेगा बच्चों यूरिया क्रेटिनिन का लेवल चेक करने के लिए किसके अंदर यूरिन के अंदर इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को फर्स्ट सबसे पहले फुल्ली एम्प्टी करना है ब्लेडर को आफ्टर डेट कलेक्शन द यूरिन इन स्टीराइल कंटेनर, किसके अंदर बच्चों कैसा कंटेनर यूज करके चलेंगे स्टीराइल कंटेनर। आफ्टर डेट अपन ने बात की बच्चों इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को अवॉइडेड करनी है हैवी एक्सरसाइज बिफोर सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन करने से पहले अवॉइड करके चलेंगे हैवी एक्सरसाइज को। इफ परफॉर्म हैवी एक्सरसाइज, यदि हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म करता है पेशेंट तो उसके अंदर क्या होने के चांसेस है बच्चों इंक्रीज हो सकती है GFR ग्लूमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट क्या हो सकती है इंक्रीज हो सकती है। ग्लूमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट की अपन ने बात की 3 कंडीशंस के अंदर मेल पर्सन के अंदर, फीमेल पर्सन के अंदर एंड प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अपन ने बात करके चले नॉर्मल लेवल ऑफ GFR इन मेल। अगर मेल की बात कर ली जाए तो कितना होगा बच्चों 125 ml पर मिनट, यदि फीमेल पर्सन की बात कर ली जाए 105 ml पर मिनट। यदि बात करके चले बच्चों नॉर्मल GFR इन प्रेग्नेंट, इसके अंदर बच्चों प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यदि बात कर ली जाए 187 ml पर मिनट क्या रहने वाली है बच्चों नॉर्मल GFR ग्लूमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट। ये कंप्लीट होता है बच्चों टाइप स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बच्चों फॉलिस कैथेटर वाला मेथड। कौन सा मेथड बच्चों फॉलिस कैथेटर मेथड। फॉलिस कैथेटर मेथड। यदि बात करके चले बच्चों फॉलिस कैथेटर मेथड के अंदर इंडिकेशन, किसकी बात कर ले जाए इंडिकेशन की अगर बात करके चले कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसके अंदर अपन कौन से मेथड का यूज करते हैं बच्चों यूरिन एग्जामिनेशन के लिए, कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल के लिए। यदि बात कर ली जाए कौन से मेथड बच्चों फॉलिस कैथेटर मेथड। फॉलिस कैथेटर मेथड यदि इंडिकेशन की बात करके चले फर्स्ट वन अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए
कौन से पेशेंट के अंदर सबसे पहले अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यदि कौन सी साइकिल है बच्चों, एमसीआई हुई किसी लेडीज के अंदर, किसी फीमेल पर्सन के अंदर क्या है बच्चों, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी अपन कौन से मेथड का यूज करते हैं बच्चों, यूरिन सैंपल कलेक्शन के लिए फॉलिस कैथेटर मेथड। कौन सा मेथड, फॉलिस कैथेटर मेथड यूज करके चलते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर। यदि कैसा पेशेंट है बच्चों, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसके अंदर भी कौन सा बच्चों, फॉलिस कैथेटर मेथड। थर्ड वन अपनी बात कर ली जाए, व्हेन पेशेंट less sensation, when patient less sensation for urine, यदि बात कर ली जाए किसी पेशेंट के अंदर क्या है बच्चों, लेस सेंसेशन। कैसी सेंसेशन है बच्चों, लेस सेंसेशन है किसके प्रति, फॉर यूरिन, किसके लिए बच्चों, यूरिन के लिए उसके अंदर सेंसेशन ही नहीं है, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों, अपन यूज कर सकते हैं कौन सा कैथेटर, फॉलिस कैथेटर मेथड फॉर यूरिनेशन या यूरिन। When patient less sensation for urination, next one यदि बात कर ली जाए, this method is used for only this method is used for only microscopic एग्जामिनेशन। यदि बात करके चले बच्चों, कौन सा मेथड बच्चों, फॉलिस कैथेटर मेथड ओनली किस चीज के लिए बच्चों, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए क्या किया जाता है बच्चों, यूज किया जाता है। इट इज नॉट यूज फॉर, दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर कल्चर टेस्ट। दिस मेथड is not used for कल्चर टेस्ट। किसके लिए बच्चों, कल्चर टेस्ट के लिए परफॉर्म नहीं किया जाता है। कौन सा मेथड, फॉलिस कैथेटर मेथड। सबसे पहले तो किसके लिए, अनकॉन्शियस पेशेंट। हमेशा याद रखना कौन कौन सी इंडिकेशन रहेंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हेन पेशेंट लेस सेंसेशन फॉर यूरिनेशन। यूरिनेशन के लिए क्या बच्चों, पेशेंट के अंदर सेंसेशन बिल्कुल ही कम है। नेक्स्ट दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ओनली एंड ओनली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, नॉट यूज्ड फॉर ए कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट के लिए यूज नहीं किया जाता। यदि बात कर ली जाए प्रोसीजर कैसे कलेक्ट करते हैं बच्चों, प्रोसीजर की अपन बात कर लेते हैं। प्रोसीजर क्लैंप द कैथेटर, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, क्लैंप द कैथेटर। आफ्टर डेट यदि बात कर ली जाए, क्लैंप द कैथेटर फॉर, यदि टाइम पीरियड की बात कर ली जाए 20 to 30 मिनट, 20 to 30 मिनट तक क्या करके चलेंगे बच्चों, क्लैंप करते हैं कैथेटर को। एंड आफ्टर डेट clean the catheter with the help of betadine या अपन बोल सकते हैं बच्चों पोविडीन
iodine. Next one, and after that aspirate the urine from catheter with the help of syringe. यदि बात करके चले बच्चों, अपन बात करें प्रोसीजर, किसकी बात करें, प्रोसीजर को कैसे कैसे करना है बच्चों। सबसे पहले अपन बात करें फोलिस कैथेटर मेथड। कौन से मेथड की बच्चों, फोलिस कैथेटर मेथड की अपन बात करके चल रहे हैं। फोलिस कैथेटर मेथड के अंदर अभी तक अपन ने बात की सबसे पहले इंडिकेशन, कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं। कौन सा मेथड, फोलिस कैथेटर मेथड। किसके लिए बच्चों, यूरिन कलेक्शन के लिए। यूरिन कलेक्शन क्यों कर रहे हैं, यूरिन एग्जामिनेशन के लिए। किस चीज के लिए, यूरिन एग्जामिनेशन के लिए अपन परफॉर्म करके चल रहे हैं मेथड ऑफ यूरिन कलेक्शन। यदि बात कर ली जाए सबसे पहले इंडिकेशन, अनकॉन्शियस पेशेंट। कौन सा पेशेंट होगा, यदि अनकॉन्शियस पेशेंट है बच्चों तो उसके अंदर कौन सा मेथड, फोलिस कैथेटर। सेकेंड वन, ड्यूरिंग एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यदि बात कर ली जाए अपन को यूरिन सैंपल कलेक्शन करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, फोलिस कैथेटर मेथड। थर्ड वन, व्हेन पेशेंट लेस सेंसेशन फॉर यूरिनेशन के लिए क्या है बच्चों, पेशेंट के अंदर सेंसेशन कैसी है, लेस सेंसेशन है, उस केस के अंदर भी कौन सा मेथड बच्चों, फोलिस कैथेटर मेथड। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए जो फोलिस कैथेटर मेथड होगा यूज किया जाता है बच्चों ओनली एंड ओनली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कौन से एग्जामिनेशन के लिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर कल्चर टेस्ट, कल्चर टेस्ट के लिए यह मेथड यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करके चले प्रोसीजर, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, प्रोसीजर की अगर बात कर ली जाए, प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले क्लैंप द कैथेटर फॉर 20 to 30 मिनट। कितने टाइम पीरियड के लिए बच्चों, 20 to 30 मिनट के लिए क्या करते हैं बच्चों, क्लैंप करके चलते हैं कैथेटर को। सेकेंड वन, एंड आफ्टर दैट क्लीन द कैथेटर विद द हेल्प ऑफ ए बीटाडिन। और क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो क्लैंप करना है कैथेटर को कितने टाइम पीरियड के लिए, यह जरूरी है सबसे पहले अपन ने जानना है कितने टाइम पीरियड के लिए बच्चों, स्टार लगा के नोट कर लेना 20 to 30 मिनट। सेकेंड वन क्या करना है बच्चों, आफ्टर डेट क्लीन करना है कैथेटर को विद द हेल्प ऑफ किसके साथ बच्चों, बीटाडिन, अपन बोल सकते हैं पोविडिन आयोडीन। नेक्स्ट वन, आफ्टर डेट अपन ने क्लीन भी कर लिया, क्लेम भी कर लिया, आफ्टर डेट क्या करना है, एस्पिरेट द यूरिन फ्रॉम कैथेटर। कैथेटर से यूरिन को क्या करना है, एस्पिरेट आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ए सिरिंज। किसका यूज करके बच्चों, किसकी हेल्प से, किसकी सहायता से, सिरिंज की हेल्प का यूज करके, सिरिंज की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, कलेक्शन कर सकते हैं, एस्पिरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करके चलने वाले बच्चों कॉन्डम कैथेटर। कॉन्डम कैथेटर का अगर बात कर ली जाए मेथड, कौन से मेथड से बच्चों, condom catheter method used for collection sample of urine।